नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। मेजर संकल्प की पार्थिव देह से लिपटकर रोती रही मां, शव देखकर भावुक हुए भाई मामा। जयपुर के डीएमआर एकेडमी में यादव समाज की बैठक 23 मार्च को खेड़ की दोला में विशाल आंदोलन का किया ऐलान। निमका थाना में समारोह में छात्रों के थिरके कदम, प्रतिभाओं को किया सम्मानित। और खबरें विस्तार से। शहीद मेजर संकल्प यादव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले आज दोपहर को मेजर की पार्थिव देह को जम्मू कश्मीर से जयपुर लाया गया। एयरपोर्ट पर संकल्प के मामा और भाई मौजूद थे। संकल्प के शव को देखकर भावुक हुए, वहीं परिवारजनों को सेना के अधिकारियों ने संभाला। सेना की फूलों से सजी गाड़ी में शहीद का शव उनके नंदपुरी स्थित घर लाया गया। इस दौरान सेना के काफिले ने पार्थिव देह को एस्कॉर्ट किया। वहीं संकल्प के घर तमाम रिश्तेदारों और सेना के अधिकारियों का पहुंचना जारी है। पार्थिव देह के घर पहुंचने से पहले यहां सेना के खास दल को भी सलामी देने के लिए तैनात किया गया। यहां शहीद बेटे की पार्थिव देह को देख परिवार भावुक हो गया। इसके बाद पार्थिव देह घर से पुरानी चुंगी स्थित शमशान पहुंची। दरअसल सेना का चीता हेलीकॉप्टर शुक्रवार दोपहर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में गुरेज के बैरोब में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट मेजर संकल्प यादव शहीद हो गए, जबकि पायलट गंभीर घायल है। उनका बेस अस्पताल श्रीनगर में इलाज चल रहा है। मेजर के संकल्प की स्कूलिंग जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह और कपिल ज्ञानपीठ स्कूल से हुई है। उन्होंने बीएससी जेएनयू दिल्ली से की थी। खबर चित्तौड़गढ़ के गंगरार से, जहां क्षेत्र के सोनिया में यूपी सहित 4 राज्यों में भाजपा की जीत मिलने पर भाजपाइयों ने क्षेत्र में जुलूस निकालकर खुशी जताई। व पूर्व भाजपा प्रधान देवीलाल जाट ने बताया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी सहित 4 राज्यों में जीत प्राप्त करने पर भाजपा सहित क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत पर पार्टी कार्यकर्ता जीत के जश्न में होली और दीपावली के साथ एक साथ मनाया। वहीं कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर रहे थे तो कहीं एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दे रहे थे। इस बार इन चुनावों में दिलचस्प बात नजर आई कि आमतौर पर इन चुनावों में लोग भाग नहीं लेते, परंतु इस बार मतदान केंद्रों पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। चुनावों में कानौर के ठेठार, सूरतगढ़ के राजियासर क्षेत्र के वित्रिका से ग्राम पंचायत ठेठार के अध्यक्ष पद के लिए हंसराज मोट व भगवान सिंह चुनाव मैदान में उतरे। इस दौरान भगवान सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी हंसराज मोट को 200 मतों से हराकर विजय प्राप्त की। इस दौरान जैसे ही भगवान सिंह के विजय होने की घोषणा हुई तो समर्थकों ने गुलाल उड़ाकर जीत का जश्न मनाया। वहीं भगवान सिंह ने अध्यक्ष पद की शपथ लेकर आने वाले समय में सिंचाई सुविधाओं में विस्तार और कच्चे खालों को पक्का करवाना और किसानों को रेगुलेशन के हिसाब से समयबद्ध तरीके से सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने व किसानों के आदि कार्य प्राथमिकता से करवाना और उनकी सदैव प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान पूर्व सरपंच अमित चंद सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। खबर जोधपुर से, जहां बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में नव आरक्षण दीक्षांत परेड आयोजित की गई, जिसमें 408 नवारक्षरों को बेड़े में शामिल किया गया। बैच संख्या 239 व 240 के नवारक्षकों के संविधान की रक्षा की शपथ ली। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोरोना काल में भी आदर्श सैनिक बनने और विधिवत रूप से बीएसएफ में शामिल होने पर बधाई दी। जोधपुर के चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम में बीएसएफ के इन 408 जवानों का दीक्षांत समारोह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। तो वहीं राजस्थान विधानसभा में मंत्री शांति धारीवाल की ओर से रेप के मामले पर दिए गए विवादित बयान का भीनमाल के युवा नेता चेनराज पटेल ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ऐसे बयानों से साबित होता है कि कांग्रेस नेताओं की मति भ्रष्ट हो गई और इस बयान से न केवल राजस्थान बल्कि पूरा देश शर्मसार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसे मंत्री से तत्काल इस्तीफा मांगना चाहिए और जनता के सामने एक नज़र पेश करनी चाहिए। भीनमाल के छात्र नेता पंकज माली ने बलात्कार और पुरुषों के नाम पर नारी शक्ति का अपमान करने में राज्य के नंबर 1 होने की बेशर्म स्वीकारोक्ति न केवल राज्य की नारी शक्ति का अपमान बल्कि उनके इसने पुरुषों की गरिमा को भी कम किया है। ऐसे मंत्री को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। यदि सरकार ने समय रहते इस्तीफा नहीं लिया तो छात्र शक्ति सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। झालावाड़ के पिड़ावा से खबर, जहां माध्यमिक शिक्षा विभाग और बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान द्वारा आयोजित समारोह में जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने
कोठड़ी विद्यालय की छात्रा प्रेरणा शर्मा व पुत्री बाबूलाल शर्मा को प्रियदर्शनी अवार्ड स्कूटी सौंपकर सम्मानित किया। प्रेरणा शर्मा कक्षा 12वीं में 95% अंक प्राप्त किए थे। राजधानी जयपुर से खबर, जहां जयपुर के महाराणा प्रताप मार्ग स्थित डीएमआर एकेडमी में यादव समाज ने एक बैठक की। बैठक के दौरान अपने संबोधन में संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के सदस्य मनोज यादव कांकरोला ने कहा कि अपने अधिकार व स्वाभिमान के संघर्ष के लिए यादव समाज आगे आए। और बैठक में उपस्थित समाज के बुद्धिजीवियों को जानकारी देते हुए मनोज यादव ने बताया कि संयुक्त अहिर रेजिमेंट के बैनर तले पिछले 37 दिन से गुरुग्राम के खिड़की डोला में भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर एक अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। इस धरने को देश प्रदेश से यादव समाज के अलावा दूसरे वर्गों को भी समर्थन व सहयोग मिल रहा है। वहीं देश व प्रदेश के कई राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के द्वारा भी हमारी मांग और मुहिम का समर्थन किया जा रहा है। मनोज यादव कांकरोला ने कहा कि उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मोर्चा की इस मुहिम का हिस्सा बने व दूसरों को भी प्रेरित करे। इस दौरान संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के सदस्यों ने 23 मार्च को गुरुग्राम के खिड़की डोला स्थित धरना स्थल पर होने वाली शहीदी दिवस रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। इस मौके पर राजस्थान यादव महासभा ने भी समर्थन का ऐलान किया और बैठक में राजस्थान यादव महासभा के अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि आगामी 23 मार्च को जयपुर सहित राजस्थान के चप्पे चप्पे से यादव समाज खिड़की डोला धरना स्थल पहुंचेगा। और बैठक में राजस्थान यादव समाज के युवा अध्यक्ष महेंद्र यादव, उपेन यादव, दिनेश यादव, महामंत्री ओबीसी सभा डॉक्टर सुनीता यादव, शमशेर यादव और शेर सिंह यादव, बलवान फौजी सहित सैकड़ों की संख्या में यादव समाज की सरदारी उपस्थित रही। आज की मीटिंग के बारे में बताइए थोड़ा सा, क्या किस चीज़ की मीटिंग रखी है? आज यहाँ डीएमआर एकेडमी में हमारे युवा यादव महासभा के प्रदेश सचिव भाई दिनेश यादव और हमारी युवा यादव महासभा की ओर से जो संघर्ष समिति बनी हुई है अहिर रेजिमेंट के लिए, जो खेड़ की डोला से आई है यहाँ पर कोर कमेटी, उनकी ये मीटिंग और आसपास के हमारे समाज के पदाधिकारी हैं, कुछ अधिकारी हैं, कुछ आर्मी के कर्नल्स हैं और भी समाज के जो हमारे मौजूद लोग हैं, उन सब की आज एक मीटिंग रखी है कि 23 मार्च को जो बहुत बड़ा कार्यक्रम खेड़ की डोला में हो रहा है, जिसमें लाखों आदमी आने की संभावना है, उसी के संदर्भ में मीटिंग का आयोजन रखा है। लोगों में जोश है और अहिर रेजिमेंट हक है हमारा और हम इसको लेके रहेंगे। राजस्थान की क्या भूमिका रहेगी? राजस्थान से कितने लोग जाएंगे? देखिए, राजस्थान में हमारे जो अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह जी, मैं युवा का हूँ, हम सब युवा, नौजवान, बुजुर्ग, यहाँ तक कि महिलाएं भी, सबके दिल में एक दर्द है कि हमारी यादव समाज की अहिर रेजिमेंट नहीं है। तो इसके लिए राजस्थान से पूरा योगदान खेड़ की डोला में होने वाले 23 तारीख के आंदोलन में दिया जाएगा निश्चित रूप से। सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पर खेड़ की डोला में जो बड़े नेता हैं, जो भी हैं, अगर समाज का साथ नहीं दे रहे, उनके साथ उनका बहिष्कार भी किया जाएगा। तो आप लोगों की कहना चाह रहे हैं कि लोग जुटा सकते हैं, कौन लोग समर्थन में आ सकते हैं? बड़े लोग। देखिए, निश्चित रूप से हमारे समाज में आज कई हस्तियाँ हैं जो राजनीतिक हस्तक्षेप भी रखती है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे दिल्ली सरकार हो, उनसे भी हम निवेदन करेंगे और निश्चित रूप से उनका इसमें सहयोग रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज की मीटिंग के बारे में बताइए थोड़ा। आज हमारी संयुक्त अहिर मोर्चा की जो मीटिंग है जयपुर में आयोजित हुई थी और जो हमारी जयपुर की टीम है उसने इस मीटिंग का आयोजन किया था। ये मीटिंग आने वाली 23 मार्च को जो खेड़ की डोला में एक विशाल जनसभा होने जा रही है, उसका यहाँ न्योता देने भी आई है और पूरे जयपुर के सरदारी ने ये हमें आश्वासन दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजस्थान से 23 मार्च को लोग पहुँचेंगे। और 2 निर्णय हमने और भी लिए थे कि भाई 1 कटोरी अनाज और 1 रुपया की जो मुहिम गाँव-गाँव चलानी है, उसमें भी पूरे समाज के सरदारी ने हमें समर्थन किया कि गाँव-गाँव में इस तरह की मुहिम चलाएंगी। और तीसरा, जो हमारे हम सभी नेताओं को इसमें शामिल करना चाह रहे हैं और ये भी हमारी समर्थन किया है कि जो हमारी इस मांग का नेता समर्थन नहीं करेगा उसका हम बहिष्कार करने का भी काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि सभी नेता, जो 36 बिरादरी के नेता हमारी इस मांग को समर्थन कर रहे हैं और 23 तारीख को जिन भी नेताओं को हम बुलाने का काम करेंगे, वो सभी नेता आके इस मांग का समर्थन करेंगे। सर, राजस्थान के अलावा 23 से पहले और कौन कौन सी जगह जाएंगे जहाँ से आपको बड़ा समर्थन मिल सकता है? अभी तो हरियाणा और राजस्थान में ज़्यादा अपना कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि ये नज़दीक, हमारा दिल्ली के नज़दीक क्षेत्र है। लेकिन हमने फ़ोनों से गुजरात के भी लोग आएंगे, वहाँ मध्य प्रदेश के लोग भी आएंगे, यूपी से भी लोग आएंगे, बिहार से भी लोग आएंगे। लेकिन हम जो जाने का काम कर रहे हैं अभी फिलहाल हरियाणा और राजस्थान इनमें जाएंगे। लेकिन हमारे वहाँ पूरे प्रदेश से भी है और अभी हमारे पास सूचना है कि नेपाल से भी कुछ लोग हमारे इस मांग को समर्थन करने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये पूरा देशव्यापी आंदोलन बनेगा और पूरा देश का यादव, 26 करोड़ का यादव इस मांग के साथ है। सर, 23 तारीख को अगर वहाँ पर जन सैलाब उमड़ता है तो क्या रूपरेखा रहेगी? क्या वहाँ पे क्या होने वाला है 23 तारीख को? 23 तारीख को जो
हमने एक रूपरेखा बनाई कि हमने सिर्फ अपनी सरों की संख्या दिखानी है सरकार को कि इस मांग को लेकर पूरा यादव समाज एक है और ये मांग हर यादव की है, हर बुजुर्ग की, हर नौजवान की है और इस मांग को 36 बिरादरी का समर्थन प्राप्त है। तो जब हमारी ताकत देखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार इसको गंभीर रूप से समझेगी और इस मांग को पूरा करेगी। और हम यदि सरकार नहीं करते तो फिर आगे हम रणनीति बनाएंगे और उस दिन जो टोल है वहाँ खेड़ के दोला, उस टोल को हम फ्री करेंगे। वहीं राजधानी जयपुर में संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मोर्चा के संस्थापक सदस्य मनोज यादव कांकरोला ने कहा कि संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के बैनर तले भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर गुरुग्राम के खेड़की दोला में 4 फरवरी से लगातार शांतिपूर्ण ढंग से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से अहिर रेजिमेंट के मुद्दे पर अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला। लोकतंत्र में संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आगामी 23 मार्च को शहीदी दिवस पर होने वाली विशाल रैली में यादव समाज सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएगा। मनोज यादव कांकरोला ने बताया कि रैली के लिए संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा की टीम द्वारा देश प्रदेश में दौरा करके समर्थन मांगा जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर में यादव समाज के साथ बैठक कर रैली का न्योता दिया गया। आज की 1 मिनट रुक जाओ, मैं आ ही गया। मेरा नाम मनोज यादव कांकरोला है, मैं संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा का संस्थापक सदस्य हूं। आज हमने एक जयपुर में DMR एकेडमी रंगोली गार्डन के नज़दीक एक यादव समाज की पूरी बैठक बुलाई थी। उसमें यादव समाज के सभी प्रमुख लोग, जयपुर के आसपास के गांवों से भी और जयपुर के शहर से भी लोग आए और भी बिरादरी के लोगों ने हमारे जो अहिर रेजिमेंट का एक आंदोलन चल रहा है खेड़ की दोला में 4 फरवरी से, उस आंदोलन को एक 23 मार्च को खेड़ के दोला में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा होने जा रही है। उस जनसभा का यहाँ न्योता देने आए थे। साथ साथ हमने वहाँ आंदोलन पे 3 निर्णय लिए थे कि जो भी हमारे गांव के सरदार यादव समाज के सरदारी है 23 मार्च को अपने घरों पे पीले झंडा लगाने का काम करे। उस पर पूरी जयपुर की सरदारी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम 23 मार्च को सभी अपने घरों पर पीला झंडा लगाएंगे। दूसरी मुहिम हमने इस आंदोलन को जन आंदोलन बढ़ाने के लिए 1 कटोरी अनाज और 1 रुपया की मुहिम चलाई है। उसको भी जयपुर की सरदारी ने पूरा समर्थन दिया है और राजस्थान के सरदारी ने पूरा समर्थन दिया कि हम अपने गांव में इस मुहिम को बढ़ाएंगे और 23 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खेड़ के दोला पहुंचेंगे और अपनी सरों की ताकत दिखाने का वहाँ काम करेंगे। सर 23 तारीख को अगर वहाँ पर जनसेना में उमड़ता है तो मतलब क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह से आंदोलन को आगे गति देंगे आप? देखो 23 मार्च को हमारे उम्मीद भी है कि लाखों की संख्या में वहाँ हमारे समाज के लोग और जो हमें समर्थन करते हैं, जो बिरादरी है, वो लोग पहुँचेंगे और जितनी सरों की ताकत वहाँ पहुँचेगी उतनी ही सरकार पे दबाव जाएगा। और हमारा ये आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन है। अब तक भी हम आज लगभग 40-45 दिन हमने इस आंदोलन को चलाते हुए गए, हमारा बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। हमें वहाँ अपनी ताकत दिखानी है और हम जिस दिन 23 मार्च को हम एक निर्णय जरूर लेंगे कि जो टोल हमारा खेड़ के दोला टोल है वो किसान आंदोलन में फ्री नहीं हुआ था, उस दिन हम इस टोल को फ्री करने का काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारी संख्या को देखते हुए हमारी सरकार इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करेगी। आंदोलन में कहाँ से लोग आ सकते हैं? आंदोलन में पूरे भारतवर्ष से लोग आएंगे, लेकिन ज़्यादा भूमिका जो रहेगी वो हरियाणा राजस्थान की ज़्यादा रहेगी, लेकिन इसमें यूपी से भी, बिहार से भी, गुजरात से भी, मध्य प्रदेश से भी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद से भी लोग आ रहे हैं। और अभी हमें किसी साथी ने सूचना दी है कि नेपाल से भी कुछ साथी अपने उस दिन 23 मार्च को आ रहे हैं। तो देश भर से ये आंदोलन में उस दिन 23 मार्च को लोग आएंगे। जी सर, अहिर रेजिमेंट की जो मांग परसों पुरानी जो उठ रही थी वो एकदम से गति पकड़ी, उसके पीछे क्या रूपरेखा रही और आने वाले टाइम में कैसे उसको गति देंगे आप बड़े आंदोलन? गति तो पूरा हमारा यादव समाज ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी के लोगों ने अहिर रेजिमेंट के जो धरने को भी और अहिर रेजिमेंट को लेकर के जो हमने मांग की है उसको भी समर्थन दिया है। तो गति तो पकड़ चुका है, हम आगे बस लोगों तक पहुंचने का हमारा काम है। लगभग पूरे हिंदुस्तान में नहीं, बाहर विदेशों तक हमारा मैसेज जा चुका है कि हमने कोई खेड़ की दोला टोल के पास में गांव है खेड़ की दोला, उस जगह पवित्र स्थल पर धरने पर लोग बैठे हैं और पूरा का पूरा आपने 13 तारीख को भी देखा, 4 तारीख को भी देखा, अभी भी डेली की रोजाना हर गाँव से 3-3, 4-4 गाँव से महिलाओं सहित लोग काफ़ी तादाद में हमारे पास आते हैं और वो धरने को ताकत देने का काम करते हैं। आने वाली 23 मार्च को भी हमने यही ऐलान किया, लाखों की तादाद में, जिस प्रकार से मनोज भाई ने बताया, लाखों की तादाद में
चारों तरफ से लोग आएंगे। उस दिन आप एक मतलब मेरे ख्याल से हमारे यादव समाज ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी तादाद में भीड़ आज तक आप लोगों ने नहीं देखे जिस दिन उस दिन रही। सर किस तरह की भीड़ रहेगी? जैसे अभी 6 तारीख को वाहन रैली की थी तो आपने 2-3 घंटे हाईवे जाम रहा था, तो इस तरह से किस तरह से रहेगा मतलब आपका जो रूट? हमने आज तक हाईवे जाम नहीं किया है, आज तक हमने किसी भी प्रकार का कोई जाम या अराजकता नहीं फैलाई है, ना ही हम फैलाएंगे। हम शांतिप्रिय तरीके से करेंगे, लेकिन हमारा जो हुजूम होता है, जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, चाहे अदर कास्ट का हो या हमारी कास्ट तो है ही है, तो अपने आप ही वो रूपरेखा बन जाती है। क्योंकि टोल के पास में हम बैठे हैं और जनता जब गाड़ियों के साथ डीजे के साथ आती है तो उसके पीछे अपने आप ही कहीं से आने जाने की जगह ही नहीं रहती। जी सरकार अगर नहीं मानती तो उसके लिए क्या करें? क्या होगा? सर, हम लोगों को जन जागृति ला रहे हैं और धीरे धीरे उसको एक बड़ी रूप देंगे आगे। जैसे ही 2-4-6 महीने में, क्योंकि 23 तारीख को भी हम शांतिप्रिय तरीके से करेंगे, लेकिन अपनी शक्ति जरूर दिखाएंगे। आगे भी लोगों को हम जन जागृति ला रहे 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि कोई भी आंदोलन हम छोटी चीज़ तो कोई मांग नहीं रहे। एक पूरे डिफेंस अकेडमी सिस्टम के अंदर हम अपना एक हक मांग रहे हैं, तो उस हक को लेने के लिए बड़ी टाइम भी लगेगा, ताकत भी लगेगी। काफी समय हो गया देखो। कोई बात नहीं, हम राजा महाराजा के बालक तो है नहीं, हमें संघर्ष करने वाले बालक हैं, संघर्ष करके ही लेंगे। अगर हमारे बड़े जो प्रतिनिधि रहे हैं, अगर वो चाहते तो आज हमें फिर संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए हमेशा संघर्ष नॉर्मल आदमी करता है, नॉर्मल हम आदमी हैं और सब हम लेकर के रहेंगे। ये हमारी सर आज मीटिंग में 2 बातें निकल के है कि वोट आप उसी को देंगे जो आपके रेजिमेंट की बात करेगा, और उन लोगों का बहिष्कार भी करेंगे जो आपकी मांग को समर्थन नहीं करते खुले तौर पे। तो कौन कौन से बड़े चेहरे हो सकते हैं जो आपको समर्थन कर सकते हैं भविष्य में? समर्थन कोई करे उनका स्वागत है, कोई बिरादरी का हो, कोई वो नहीं है। जो समर्थन नहीं करेगा, 13 फरवरी को जो टीम ने, कमेटी ने पूरा फैसला लिया था कि हम वोट जो वही पाएगा जो हमारी हाई रेजिमेंट की बात करेगा, और जो हमारी कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये चीज़ें हमारे लिए लागू हो चुकी हैं। इस पे जो आकर के समर्थन देगा उनका हम स्वागत करेंगे, जो समर्थन नहीं देगा उनका हम कमेटी के माध्यम से बहिष्कार करने का भी काम करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम बलवान फौजी है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। थैंक यू। वैसे रेजिमेंट के बारे में बताइए पहले थोड़ा सा कि ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ, रेजिमेंट मतलब सर ये क्यों बननी चाहिए? 70 साल पुराना हमारा आंदोलन है और समय समय पर इसकी मांग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रखी गई है। बनना इसलिए चाहिए कि ऐसा कोई भी लड़ाई आप उठा के देख लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, देश के आज़ाद होने से पहले भी, जहाँ पर अहीरों ने अपनी बलिदान में कहीं कमी छोड़ी हो। चाहे अगर आप 62 की बात करें, जहाँ पे इतना बड़ा युद्ध हो गया, विश्व का 8वें नंबर का युद्ध हो गया, 120 शहीदों ने 3000 चीनियों को रोके रखा, ये कोई कम बात नहीं है। तो इन सब की वजह से, क्योंकि अगर हमारी रेजिमेंट बनती है तो अभी तक के जो भी शहीद शहादत देश के लिए हमारी समाज ने की है, उनके लिए गौरवान्वित और एक सम्मान का सूचक रहेगा। और आगे इसलिए अगर मिल बनती है क्योंकि ये कौम मार्शल कौम कहलाती है, और मार्शल कौम जब है किसी भी चीज़ में आपके लिए कम नहीं है। आगे भी देश की आन बान शान पे किसी भी तरह का कोई खतरा आता है तो सर कटाने के लिए हमारी जो है समाज की जो साथी हैं वो हमेशा वहाँ पे खड़े रहेंगे। इस वजह से जो है हमारी रेजिमेंट होनी ही चाहिए। पिंडवाड़ा से खबर चाह नगर पालिका में प्रतिपक्ष नेता के चुनावों को लेकर पार्षदों और अधिशासी अधिकारी में ठनी। कांग्रेस की ओर से नियुक्त प्रतिपक्ष नेता को स्वीकृत नहीं देकर अधिशासी अधिकारी ने पार्षदों से मनोनीत करवाया। वहीं अधिशासी अधिकारी दीपिका बिरवाल की मनमानी को लेकर पार्षदों में गुस्सा फूट पड़ा और नगरपालिका पिंडवाड़ा में प्रतिपक्ष नेता मनोनयन को लड़के एक बार फिर से कांग्रेस में खुले रूप से गुटबाजी दिखाई दे रही है। वहीं जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 8 मार्च को 29 नगर निकायों में प्रतिपक्ष नेताओं को नियुक्त की घोषणा की, जिसमें पिंडवाड़ा नगरपालिका में प्रतिपक्ष नेता के रूप में अचल सिंह बलिया की नियुक्ति हुई है। लेकिन पिंडवाड़ा नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दीपिका बिरवाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आदेश को न मानते हुए शुक्रवार को अधिशासी अधिकारी ने पुलिस जाब्ता बुलवाकर निर्वाचित पार्षदों की बैठक आयोजित कर सुरेश मेवाड़ा को प्रतिपक्ष नेता मनोनीत किया गया। ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सामने आई है। प्रतिपक्ष नेता का चुनाव पहले आपके संगठन के माध्यम से अचल सिंह बालिया को बनाया गया था और सुनने में आया कि आज वापस प्रक्रिया अपनाते हुए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रक्रिया जायज़ है या प्रदेश संगठन के द्वारा नियुक्त किया वो जायज़ है? प्रदेश संगठन द्वारा जो जारी किया गया है, लेटर सबके गए थे, प्रतिपक्ष के लिए सबके नाम गए थे, लेकिन इन्होंने बीच में बार बार जाके जब एक बार स्वशासन विभाग ने लेटर निकाल दिया था कि बहुमत के आधार पर इधर
बहुमत के आधार पर वोट करके ये अपने है, लेकिन इन्होंने ऊपर से कैसा भी एन किन प्रकार है ऊपर जाके इन्होंने नाम करा दिया। हमारी एक ही मांग थी कि जो 8 कांग्रेस के 8 पार्षद है, हम चाहते हैं कि बहुमत के आधार पर कीजिए, 8 पार्षद है वोटिंग करा दीजिए, बहुमत के आधार पर कीजिए ना। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया, उनके साथ में 3 लोग ही थे, अभी मेरे पक्ष में 5 वोट गिरे, इसका मतलब मेरे साथ पहले से गलत काम हुआ था। मैं ये कह रहा था कि उनके साथ उनके पक्ष में बहुमत था ही नहीं उनके, तो ऊपर से ही मैं भी ऊपर से आला कमान उनसे भी यही निवेदन करूँगा कि निष्पक्ष कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुनकर निष्पक्ष किया जाए। अभी हो गया वोटिंग हुआ, उसमें इनको 3 ही वोट आए, मतलब एक तरह से उनके साथ बहुमत था नहीं, ऊपर से जाके कोई भी करवा के आ जाता है ये लोग। हम तो ये चाहते हैं कि निष्पक्ष प्रक्रिया रखनी जाए, और उसमें मेरे बहुमत के आधार पर कांग्रेस के मेरे पार्षदों ने जो बहुमत जिताया है मैं उनको आभारी हूँ, और पूरी कोशिश करूँगा पिंडवाड़ा के विकास के लिए जो भी मामले हैं, पिंडवाड़ा के मुद्दे बड़े बड़े मेरा एक जो है बड़ा बड़े मुद्दे हैं जो पहले तो है। प्रदेश संगठन द्वारा नियुक्त जो अचल सिंह बालिया, वो तो स्वयं को क्या मैं ही हूँ प्रतिपक्ष नेता, तो ऐसी स्थिति में तो आपके कांग्रेस पार्टी भी बिखराव मोड पे चली जाएगी, संगठन भी कमजोर हो जाएगा। नहीं, संगठन कोई बिखरा नहीं होगा। देखो ये बहुमत के आधार पर हुआ है, इसमें किसी को बुरा बात मानने वाली बात ही नहीं, और वो आपने देखा नहीं तो निष्पक्ष हुआ ना। हमने तो कहा देखा, हमारे तो मीडिया तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग गोविंद जी के पास मीडिया पर तो आपके अधिशासी अधिकारी ने बार नहीं उसका प्रूफ है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, गोविंद जी से आप ले लीजिए। आज नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता प्रदेश संगठन द्वारा आपको मनोनीत किया गया था, और अभी सुनने में आ रहा है कि कोई चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी अन्य को बनाया गया, इस बारे में आप क्या? ये हमारे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के आदेशों की अवहेलना है। बिल्कुल सरकार की तरफ से स्पष्ट था, जो लेटर इनको निकला था 1 महीने के भीतर अगर नहीं करते तो इनको करने का अधिकार था, लेकिन जब नियुक्ति हो गई है उसके बाद किसी प्रकार की बैठक आउट करने का इनको अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी हठधर्मिता और नादरशाही की वजह से ये बैठक आयोजित की, और ये प्रतिपक्ष का जो इन्होंने नाटक किया है वो नियमों के विरुद्ध है और विपरीत है। इसका हमने पूर्ण विरोध किया। हमने इसके लिए पूर्व में भी इसको कॉपी कर ली, हमने दे दी थी कि भाई ये जो बैठक आपने आयोजित की है वो नियमों के विरुद्ध है, और इस संवैधानिक में प्रतिपक्ष नेता के चुनाव का कोई प्रक्रिया नहीं है, और न किसी प्रकार की उसमें नियमों में है। इसमें प्रतिपक्ष का नेता वो भी बन सकता है जो चेयरमैन का चुनाव लड़ा है, वो डायरेक्ट बन सकता है, किसी पार्षद के साइन की भी उसमें जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं होता तो पार्षद के बहुमत से साइन होते हैं तो उसमें बनता है, और ये प्रक्रिया हम पहले अपना चुके थे, सभी पार्षद मेरे पक्ष में थे। इसी की वजह से प्रदेशाध्यक्ष ने मुझे प्रतिपक्ष का नेता घोषित कर चुका हूँ। आज की तारीख में प्रतिपक्ष नेता हूँ और मैं यहीं रहूँगा। ये बिल्कुल ऊपर से मेरी बात हो चुकी है, और हमारी राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय से बात हो चुकी है कि संविधान के तहत अगर नियुक्ति हो चुकी है तो उसके बाद बैठक का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और हमने आज बैठक का बहिष्कार किया कि हम इसका विरोध करते हैं। इस बैठक स्थगित करने की हमने मांग पत्र भी दिया कि इसको स्थगित की जाए। हमारे प्रदेशाध्यक्ष के आदेशों के विपरीत है, इसका हम बहिष्कार करते हैं। हम इसमें भाग इसीलिए नहीं लिया कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष के आदेशों के खिलाफ अगर भाग लेते होता। खबर नीमका थाना से, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गावड़ी में वार्षिक उत्सव का आगाज शनिवार को हुआ। कार्यक्रम के प्रधानाचार्य दीपक वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच शेर सिंह तंवर रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। कक्षा 5 में पढ़ने वाली 8 वर्षीय राधिका कुमावत को विद्यालय में स्वच्छता रखने पर सम्मानित किया। सरपंच शेर सिंह की माता धर्मा देवी वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में घोषणा करते हुए कहा कि प्रथम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को चांदी का सिक्का देने की घोषणा की। कार्यक्रम में मंच संचालन कैलाश मीणा, व्याख्याता अमीचंद जाट अध्यापक ने किया। वहीं उत्तर प्रदेश के चांदपुर कोतवाली में शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में उप जिलाधिकारी चांदपुर हिमांशु वर्मा, पुलिस क्षेत्र अधिकारी शुभ सूचित कोतवाली, प्रभारी चांदपुर मनोज कुमार व नगर क्षेत्र से चांदपुर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी क्षेत्रवासियों से प्रशासन ने आगामी त्योहारों को भाईचारे के साथ मनाने का आह्वान किया। सर, आज थाना चांदपुर प्रांगण में सर एक कमेटी का मीटिंग का आयोजन किया गया है। सर, क्या पूरा मामला है सर? ये पीस कमेटी की बैठक है जो कि हमारी परंपरागत होती है। कोई भी त्यौहार है जहाँ पे हमें एक आयोजन करना होता है, जुलूस है या जो होलिका दहन है, तो उसमें समाज के संभ्रांत व्यक्ति, अलग अलग जो कमेटी होती हैं गाँव में, हमारे शहरी क्षेत्रों में, तो उन सब के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो
ऐसे लोग हैं जो विवाद होने की स्थिति में उसको सुलझाते हैं, हमारे और आम जनता के बीच में एक कड़ी एक ब्रिज का काम करते हैं, उन लोगों से हमने बात की। आगामी त्यौहार के मद्देनज़र सर क्या संदेश देना चाहते थे क्षेत्र की जनता से? सर्वप्रथम तो यही है कि क्योंकि जैसा सीओ साहब ने बताया और जैसा कि पिछले 2 साल में जो होली का त्यौहार खास कर रहा वो हमारे कोविड के साए के अंदर ही रहा। कोविड के प्रोटोकॉल पूरी तरह से लागू थे, उसके बीच में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को जिस तरह से उनको मानते हुए उनके प्रोटोकॉल्स को उसको फॉलो किया। तो इस बार जो है यही मैं कहना चाहूँगा कि जब कोविड इतना नहीं है तो निश्चित रूप से लोग जो है उसको थोड़ा वृहद स्तर पर मनाना चाहेंगे। तो जब उसको करें तो उसका ज़रूर ध्यान रखें कि आप जैसा सीओ साहब कह रहे थे कि आपके जो अधिकार हैं वो वहीं तक हैं जहां से दूसरे के अधिकार शुरू होते हैं, आपकी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, इस चीज़ का ध्यान। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश अनुसार अध्यक्ष व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद और न्यायाधीश रायबरेली के अब्दुल शाहिद के दिशा निर्देशन में 12 मार्च को दीवानी न्यायालय रायबरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। लोक अदालत में चालान व बैंक से संबंधित वाद विवादों का निपटारा बड़ी ही सरलता और सुगमता के साथ कराया जा रहा है। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय में जनपद के सभी प्रशासनिक व राजस्व अधिकारियों की बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को जनपद न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अधिक से अधिक वादों के चिन्हित किए जाने व लोक अदालत में निस्तारित किए जाते हुए निर्देशित किया। अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे दीवानी न्यायालय में वाद चल रहे हैं, पारिवारिक वाद हैं, मोटर दुर्घटना से संबंधित वाद हैं, दीवानी वाद हैं और जो बैंक से संबंधित मामले हैं जो न्यायालय में अभी नहीं भी आए हैं उनको सुलह समझौते के माध्यम से अंतिम रूप से निस्तारित। कहाँ तक लोगों को सहूलियत मिलती है, इसमें क्या फायदा होता है? इसमें जैसे पिछली बार जो बैंक से लोगों ने लोन लिया था तो उसमें बैंक को तकरीबन 7 करोड़ रुपए रिकवर हुए थे, जिसके कोई भी मुकदमे भी नहीं दाखिल किए गए थे और जिन्होंने लोन लिया है वो वापस नहीं कर पाते हैं, किसी वजह से कोई परेशानियाँ आ जाती हैं तो इससे उनको भी सुविधा हो जाती है। अगर किसी का 1 लाख रुपए का लोन है और इंटरेस्ट मिला करके वो 2 लाख रुपए का हो गया है तो हम दोनों लोगों को एक ही टेबल पे बैठाते हैं और इंटरेस्ट भी कई बार माफ़ हो जाता है, इसमें दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं, उतनी धनराशि पर वो अंतिम समझौता हो जाता है। इसमें किसी को भी न्यायालय नहीं आना पड़ता है, जिसने लोन लिया है उसका भी धन चुकता हो जाता है और जिसको लोन का अपनी धनराशि प्राप्त करनी है बैंक को उसको भी धन प्राप्त हो जाता है। सर ये रायबरेली में हो रहा है? ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। आज ये राष्ट्रीय लोक अदालत है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ऑनरेबल यू ललित साहब की अध्यक्षता में ये पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक जिले में और प्रत्येक तहसील में इसका आयोजन आज किया जा रहा है। चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी आपके दीवानी के वाद हैं, मोटर दुर्घटना के वाद हैं, ई चालान के वाद हैं या बैंक से किसी भी प्रकार का आपने कोई लोन लिया हुआ है तो इस संबंध में संबंधित बैंक से और संबंधित जो आपकी फाइनेंशियल कंपनी है उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं तो उसमें समझौते के आधार पर अंतिम रूप से जो भी सहायता हो सकेगी दोनों पक्षों की सहमति से वो उनको प्रदान की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं लिया जाता। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।